गल्फ मीडिया पर आप सभी का स्वागत है। हम हाजिर हैं दुबई, सऊदी अरब और कुवैत की पहली सूचनाओं को लेकर। इसमें हम आपको बताएंगे कि आपके लिए, यदि आप भारतीय प्रवासी हो, पाकिस्तानी हो या फिर नेपाली प्रवासी हो या फिर अन्य विदेशी हो, तो ये तमाम खाड़ी अरब देश आपके लिए कैसे सुकून भरा हो सकता है, कमाने से लेके बसने तक, या कितना अच्छा है या बुरा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अंदलिब अख्तर। सबसे पहले बात करते हैं दुबई शहर की। दुबई एक बेहद मॉडर्न शहर है जहां कारोबार करना बहुत आसान है। इस शहर में गगनचुंबी इमारतें हैं, जिनमें से एक है बुर्ज खलीफा। जानकारी के लिए बता दें कि दुबई और अन्य छोटी रियासतें सम्मिलित रूप से संयुक्त अरब अमीरात के हिस्से में आते हैं, जिनमें अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, उम्मुल कुवैन, रासुल खैमा और फुजैरा शहर आते हैं। ये शहर विरासत और भविष्य को एक साथ लेकर चल रहा है और ये कॉम्बिनेशन हम यात्रियों के लिए भी बेहद मज़ेदार है। ये हर गुजरते मिनट के साथ बदलता है और रोचक हो जाता है। आप खाने के शौकीन हो या खरीदारी के, कला पारखी हो या फिर धूम धड़क्के के यात्री, दुबई हर किसी को पसंद आता है। तो चलिए दुबई के सफ़र पर। दुबई में कई सारी देशों के प्रवासी नागरिक रहते हैं और ये लोग यहाँ पर नौकरी करने के लिए जाते हैं। वहीं एक सर्वे में यह भी पता चला है कि 95% प्रवासियों दुबई में रहना चाहते हैं। दुबई में दिन प्रतिदिन कंस्ट्रक्शन का काम होता रहता है। इसी कारण दुबई में बहुत बड़ी बड़ी इमारतें भी हैं। अभी भी दुबई में बहुत सारी इमारतें बन भी रही हैं। आप भी दुबई में अपना खुद का कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं। एक सवाल अब ये आता है कि दुबई में काम करने पर कितनी सैलरी मिलती है। तो बिना अनुभव वाला मजदूर, यानी कि बिना एक्सपीरियंस रखने वाला मजदूर प्रति माह, यानी कि प्रति महीने 1000 से 2000 दिरहम कमाता है। और जबकि कुछ वर्षों के अनुभव वाला एक कुशल मजदूर, यानी कि एक्सपीरियंस वाले मजदूर 5000 दिरहम तक कमा सकते हैं। ये है बिना अनुभव वाला दुबई में मजदूर का काम, जो महीने की 40,000 तक कमा लेता है, यानी कि 40,000 भारतीय रुपए कमा लेता है। अगर कोई कुशल व्यक्ति दुबई में अच्छे से काम करता है तो उनको तकरीबन 3 लाख तक महीने की सैलरी मिल जाती है। दुबई जाने से पहले आपको कुछ ज़रूरी बातें जान लेनी चाहिए। जो दुबई वीज़ा आप बनवा रहे हो उसकी वैलिडिटी 60 दिनों की होती है, लेकिन आप उस वीज़ा पर दुबई में कुल 30 दिन तक ही रह सकते हैं। दुबई जाने के लिए आपको कुछ पैसों की भी ज़रूरत होती है, लेकिन आप भारत से बहुत सारा पैसा दुबई भी नहीं ले जा सकते। इसके भी कुछ नियम हैं। भारत से दुबई जाने के लिए पासपोर्ट, वीज़ा, पहचान पत्र, कोरोना सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट और अन्य ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। मगर भारतीयों के लिए एक अच्छी खबर यह भी है कि दुबई ने भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल शुरू किया है। अगर आपके पास भारतीय पासपोर्ट और यूके या यूएस का वीज़ा है तो आप दुबई पहुंचकर अपना वीज़ा ले सकते हैं, यानी कि आपको दुबई एयरपोर्ट पर ही आपका वीज़ा मिल जाएगा। हालांकि ये वीज़ा केवल 2 सप्ताह की अवधि के लिए मान्य होगा। वीज़ा की लागत औसतन 120 दिरहम, यानी कि लगभग 2100 रुपये है और इसे आवेदन के जरिए एक्सटेंड भी किया जा सकता है। चलिए अब जानकारी देते हैं दूसरे खाड़ी देश की, जिसका नाम है सऊदी अरब। सऊदी अरब और भारत दोनों ही देश का एक विशेष संबंध है और सऊदी अरब की भारतीय मुसलमानों के लिए एक लोकप्रिय प्रवासन गंतव्य भी माना जाता है, जो साम्राज्य के साथ मजबूत सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध साझा करते हैं। इतना तो आप भी जानते होंगे कि भारत समेत कई देशों से लोग सऊदी अरब में मेहनत मजदूरी करने जाते हैं। अक्सर उनके दमन और उत्पीड़न की खबरें भी आती रहती हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय ने सुधारों का ऐलान किया है। इसके तहत सऊदी अरब में काम करने वाले विदेशी कामगार अब वहां आसानी से नौकरी बदल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि वे अपनी स्पॉन्सरशिप एक कंपनी से दूसरी कंपनी को ट्रांसफर करा सकते हैं। सऊदी अरब भारत के लिए न केवल ऊर्जा जरूरतों के लिए अहम देश है, बल्कि वहां 26 लाख भारतीय भी काम करते हैं। वहीं अब तो सऊदी अरब ने भारतीयों को बड़ी राहत भी दे दी है, जहां वीज़ा प्राप्त करने के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट यानी पीसीसी जमा करने की ज़रूरत नहीं है। सऊदी अरब में स्थित भारतीय दूतावास ने 2 मिलियन से अधिक भारतीय नागरिक जो देश में शांति से रह रहे हैं, उनके योगदान की सराहना भी की है। इसलिए अगर आप सऊदी अरब में जाकर कमाना या बसना या फिर घूमना चाहते हैं तो यह अरब देश भी आपके लिए सुकून व शांति भरा हो सकता है। ये हो गई बात दुबई और सऊदी अरब की। अब एक अरब देश की जानकारी आपको और देते हैं, जिसका नाम है कुवैत। कुवैत में भी दुबई और सऊदी अरब की तरह लाखों की संख्या में भारतीय, पाकिस्तानी, नेपाली समेत अन्य देशों के प्रवासी रहते हैं। यह अरब देश भी कमाने और बसने के लिए काफ़ी अच्छा है। वो कैसे, चलिए जानते हैं।
भारत समेत दुनिया के कई देशों के कामगार बड़ी तादाद में कुवैत में अच्छी नौकरी और बेहतर सैलरी के लिए आना चाहते हैं। हालांकि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं रहती कि कुवैत में न्यूनतम वेतन क्या है और किसी भी कामगार को कितने घंटे काम करने के नियम हैं। कुवैत में आप कितना कमा सकते हैं जिससे आपका बसेरा सही से हो सके। किसी भी देश की न्यूनतम मजदूरी वो होती है जो उस देश में किसी कामगार को उस काम के लिए कानूनी रूप से दी जा सकती हो। ज्यादातर देशों में एक राष्ट्रीय व्यापी न्यूनतम वेतन जो सभी कामगारों को भुगतान किया जाना चाहिए। वहीं अगर कुवैत का न्यूनतम मजदूरी को लेकर बात करें तो यहाँ 60 कुवैती दिनार यानी कि प्रति माह $216 है। कोई भी कामगार एक साल में 30 दिनों की वार्षिक छुट्टी लेने का भी हकदार है। आपको कुवैत जाने के लिए पासपोर्ट की भी ज़रूरत होगी। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपने लिए पासपोर्ट बनवा सकते हैं। इसके बाद आपको कुवैत जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आप कुवैत की एम्बेसी से बनवा सकते हैं। तो ये दुबई, सऊदी अरब और कुवैत की लगभग ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ जाने से पहले पता होनी चाहिए। इसकी अलग अलग जैसे पासपोर्ट अप्लाई, वीज़ा बनवाने, नौकरी पाने के तरीके इत्यादि की जानकारी विस्तार से हम आपको अगले पोस्ट में देंगे। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हम लाते रहेंगे ऐसी ही तमाम जानकारियाँ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल गल्फपीडिया पर जो रखे आपको